बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही मज़े के पकोड़े बनाना, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेंगे और जिसके बगैर बारिश बिल्कुल फीकी और अधूरी लगती है। बहुत ही मज़े के बनाने वाली हूँ आज मैं। और आपने बेसन के साथ बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन आज मैं बनाऊँगी गंदम के आटे के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के। तो आपको ये मटीरियल लेना होगा नमक हस्बे जायका, और लेनी होगी लेनी होगी मेथी 1 चम्मच, और लेने होंगे 2 चम्मच रेड मिर्च, लेने होगा चाट मसाला 2 चम्मच, और लेनी होगी 2 हरी मिर्च, लेनी होगी धनिया, और गंदम का आटा इतना सा ले लें, और ले लें 5 अदद आलू, और ले लें आप सूखा धनिया 1 चम्मच। जी अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। जी नाज़रीन, पकोड़े बनाना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पकोड़ों के लिए आलू आपको कैसे कट करना है। जी आप छुरी की मदद से कट करेंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है और पकोड़े बनने में देर हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूँगी, जिससे पकोड़े बहुत ही जल्दी बन जाएंगे और आलू भी एक जैसे बनेंगे, बिल्कुल पतले से बारीक से कट होंगे। तो आपको लेना आलू लेके आपको ऐसे रखना है इस कटर पे। ज़्यादा पतले या मोटे भी नहीं काटते थे, एक जैसे काटे थे आलू। 5 मिनटों में आप बहुत मज़े के बारीक आलू कट कर लें। ये देखें नाज़रीन, बहुत ही पतले से मज़ेदार से हमारे आलू कट हो गए और इनसे पकोड़े बहुत ही मज़े के बनेंगे। जी नाज़रीन, तो हमें लेना होगा एक बाउल और लेना होगा पानी। तो हम बाउल में पहले ऐड करेंगे आटा। आटे से बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं हमारे। और इसमें हम ऐड करेंगे मिर्च, जो हमने ग्रीन मिर्च कट करके रखी हुई थी, और धनिया, और लेनी होगी रेड मिर्च, 1 चम्मच मेथी, नमक हस्बे जायका, सूखा धनिया 1 चम्मच, और लेना होगा चाट मसाला। थोड़े से मटेरियल हम बचा के रख देंगे ताकि बाद में भी ऐड कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हम इसमें चीज़ें ऐड कर चुके हैं, अब हम इसे मिक्स करेंगे। पहले इसे ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लें ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। ये देखें ऐसे। ये देखें नाज़रीन, हमने इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना, ताकि ये हमारे पकोड़े का जो आटा है वो अच्छे से बन जाए। देखिए इसे इस तरह से मिक्स करना है। जी नाज़रीन, देखिए हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। ये बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। ये बहुत मज़े का बन चुका है। अब हम इससे पकोड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब हम इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमने डाल लिया अपने कढ़ाई में। अब हम इसे गर्म होने देंगे 2 से 3 मिनट। जी तो हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पकोड़े। आलू उठाएंगे, उसे इसे अच्छे से डिप करेंगे और इसमें छोड़ देंगे ऐसे।
तो देखिए इसे उठाना है, ऐसे डिप करना है सारा और इसे छोड़ देना है इसमें। जी देखें ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था तो हमारे पकौड़े बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। इनकी साइड हम चेंज कर देंगे। बहुत ही मज़े के और उम्दा पकौड़े बनेंगे आज हमारे। अब इनकी ये साइड पकने दें आप। जब ये साइड पक जाए तो फिर हम इसे दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर ये पक जाएंगे तो इसे हम निकाल लेंगे। जी नाज़रीन देखें इनकी साइड हमने चेंज दोबारा से कर लिया। ये देखें बहुत ही मज़े के पकोड़े बन चुके हमारे। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। घी इनका सारा निकल जाए फिर इसे एक अलग बर्तन में रखिएगा। जी नाज़रीन हमने अपने सारे पकोड़े निकाल लिए। अब हम इसमें दोबारा डालेंगे और पकोड़े डालेंगे इसमें। पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे डुबकी देकर फिर इसे ऐसे छोड़ दें। अच्छे से डिप करना है ताकि इनका मसाला अच्छी तरह से लग जाए। किसी भी चीज़ को फ्राई करना हो उसका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ताकि वो अच्छे से बन जाए। जी हमने फिर से डाल दिया। अब इसे पकने देंगे ऐसे ही। ये साइड हम चेंज कर लेंगे। ऐसे चला करते जाइए। अब इनकी ये साइड पकने दें। जी नाज़रीन देखें हमने इनकी साइड चेंज कर ली। ये भी अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इसका ऑयल बिल्कुल अच्छे से आप निकाल लें ताकि ये खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगे। बहुत ही मज़े की शक्ल और टेस्ट है इसका। आप इसे लाजमी ट्राई करें क्योंकि आपने बेसन के साथ बहुत बार बनाए होंगे पकोड़े, लेकिन गंदम के आटे के साथ कभी नहीं बनाए। क्योंकि ये मैंने आपके साथ शेयर किया, ये बहुत ही मज़े का टोटका है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएं। ये देखिए हमने अपने सारे पकोड़े निकाल लिए और बाकी का मटीरियल अभी भी रहता है हमारा। ये हमारे पकोड़े कुछ तैयार हो चुके हैं और इसी तरीके से हम और भी अपने पकोड़े तैयार कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि पकोड़ों के साथ जब तक चटनी ना हो तब तक उनका मज़ा बेमज़ा और फीका सा लगता है, इसीलिए चटनी भी लाजमी होनी चाहिए। पकोड़ों को ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए आपको चटनी का आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आपको लेनी है 1 कटोरी दही और लेनी है 1 अदद हरी मिर्च, 2 चुटकी लेनी है पिसी हुई। आपको काली मिर्च या तो बगैर पिसी हुई भी ले सकते हो, आप ले सकते हो धनिया, और ले लें आप नमक हस्बे ज़ायक़ा। जी तो इन चीज़ों को हम पीस लेंगे। ग्राइंडर में पीसें या तो आप ऐसे ही पीस सकते हैं जैसे भी आपको दिल करे। जी तो चटनी बनाने के लिए आपको इस तरह का मिट्टी का बर्तन लेना होगा। मिट्टी का बर्तन कहीं से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। उसमें आप ऐड करेंगे धनिया। फिर इससे आपको इसे पीस लेना है, बिल्कुल बारीकी से पीसना है ताकि ये बिल्कुल इसका मिक्सचर बन जाए।
तरह से आप इसे पीस लिए अच्छी तरह से। ये देखिए ये हमने अच्छी तरह से पीस लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। जी तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। आसानी से काटने के लिए, इसे पीसने के लिए इसे पहले ऐसे काट लें, इसके ऐसे इससे कर लें आप। ये देखें बारीक बारीक हमने इसको काट लिया। अब इस पे हम पीस लेंगे ऐसे। ये देखिए हमारी मिर्च पेस्ट में बिल्कुल अच्छे से पीस गई है। अगर कोई इस तरह गया तो आप इसे फिर से पीस लें, लेकिन ये हमारी अच्छे से पीस गई है। अब हम इसमें इसको एक और कटोरी में निकालेंगे। जी देखिए इसे हमने एक अलग कटोरी में निकाल के, पेस्ट बहुत अच्छे से बना हमारा, बहुत अच्छे से पीस गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। और इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हम करेंगे इस पे जायका। और इसमें ऐड करेंगे हम काली मिर्च 2 चुटकी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही उम्दा और मज़ेदार से हमारी चटनी बन रही है नाज़रीन। जी तो नाज़रीन देखिए हमारे पकोड़े और चटनी बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। ये खाने के लिए बहुत ही मज़े के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करेंगे कि कैसे बने। ये बहुत ही उम्दा, लजीज और मज़े के बने। आप भी इसी तरह बनाइए चटनी और पकोड़े घर में। बहुत मज़े की रेसिपी। अगर हमारी आज की आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ओके नाज़रीन, हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक हमें इजाज़त दें और दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।